पंजाब के फिरोजपुर में रैली करनी थी, लेकिन आखिरी मौके पर कार्यक्रम रद्द हो गया। पहले रैली रद्द होने के पीछे बारिश को वजह माना जा रहा था, लेकिन अब इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर बयान भी जारी किया गया और पंजाब सरकार से जवाब भी मांगा गया है। बीजेपी ने इस पर सीएम चन्नी का इस्तीफा मांगा है और गृह मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें लिखा है कि पीएम सुबह बठिंडा पहुंचे थे, फिर वहां से उनको हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था, लेकिन बारिश और कम दृश्यता की वजह से पहले पीएम को 20 मिनट इंतजार करना पड़ा। फिर आसमान साफ न होता देख उन्होंने सड़क मार्ग से वहां जाने का फैसला किया। इसमें तकरीबन 2 घंटे का समय लगता। इसके बारे में पंजाब पुलिस के डीजीपी को बताकर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की रजामंदी ली गई। फ्लाईओवर पर पीएम मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा। इसे गृह मंत्रालय ने पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक माना है। तो पीएम की रैली को लेकर एमएचए ने बयान जारी कर दिया है। पंजाब सरकार से भी इसके संबंध में पूरा जवाब मांगा गया है कि कारण स्पष्ट किए जाएं। 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर फंसा रहा और इसे गृह मंत्रालय ने पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक माना है। मोदी ने ट्वीट किया था कि पंजाब रैली के लिए बहुत ही उत्सुक हूं और बीजेपी ने इस पर सीएम चन्नी का इस्तीफा भी मांग लिया है। किसानों ने प्रधानमंत्री का रास्ता रोका और पीएम की सुरक्षा में बड़ी सेंध हुई है। रद्द कर दी गई है पीएम की फिरोजपुर रैली और आपको बता दें कि पीएम की रैली को लेकर एमएचए ने बयान भी जारी कर दिया है। साथ ही पंजाब की सरकार से भी जवाब मांगा गया है। फ्लाईओवर पर आपको बता दें कि मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा और इसे गृह मंत्रालय ने पीएम की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक के तौर पर माना है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में यह बड़ी चूक सामने आ चुकी है। इसके पहले आपको बताएं कि मोदी ने एक ट्वीट भी किया था और कहा था कि पंजाब की रैली को लेकर बेहद उत्सुक हूं। और इस पूरी खबर पर और अधिक अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पंकज वानखेड़े हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो पंकज, समझना चाहेंगे, ये तो वास्तव में बहुत बड़ी चूक मानी जानी चाहिए और गृह मंत्रालय ने जिस तरह से इसको कहा है कि ये बड़ी चूक है और पंजाब सरकार से भी जवाब मांगा गया है, क्या अपडेट्स हैं इसमें? बिल्कुल आरोप, देखिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो भी सुरक्षा होती है वो बहुत चुस्त सुरक्षा होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति देश के ये दो सुरक्षा बहुत बड़ी सुरक्षा होती है, जिसमें चूक मतलब देश की सुरक्षा से चूक होना कहा जा सकता है। उस तरह प्रधानमंत्री मोदी सवेरे भटिंडा पहुंचे, भटिंडा से उनको जाना था शहीदी पार्क। वहां पे वो मौसम खराब होने के कारण वो उन्होंने प्लान चेंज किया और जो एमएचए ने कहा कि उनको अब बाय रोड जाना पड़ेगा, 2 घंटे का रास्ता है शहीदी पार्क तक के लिए। लेकिन जब वो वहां से निकले तो एक फ्लाईओवर के पास जहां से 30 किलोमीटर पहले जहां 30 मिनट का रास्ता बचा था वहां उनको पहुंचा शहीदी पार्क पे। वहां पे फ्लाईओवर के ऊपर कुछ लोगों ने उनको रोक लिया, जिसके वजह से उन्हें 15 से 20 मिनट वहां इंतजार करना पड़ा। जब वहां से वो वापस आए भटिंडा एयरपोर्ट तो उन्होंने वहां के सुरक्षा अधिकारी को कहा कि धन्यवाद करना अपने मुख्यमंत्री को, मेरी जान बाल बाल बच गई। मतलब साफ है कि कितनी बड़ी सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है प्रधानमंत्री के साथ। और एमएचए ने इसकी रिपोर्ट मांगी है पंजाब सरकार से, पंजाब के गृह मंत्रालय से, और बीजेपी लगातार घेरने की कोशिश कर रही है इस बात को लेकर कि सरकार कि वहां के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, जिस तरह प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है। कि पहले जब जो रैली होनी थी उसको बताया गया कि मौसम की वजह से इस रैली को रद्द किया गया, लेकिन बाद में जब खबर आई कि भटिंडा के पास कुछ असामाजिक तत्वों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और जिसकी वजह से रैली को रद्द करना पड़ा और सुरक्षा की वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। इसी मुद्दे को लेकर आज खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इसका जवाब देते हुए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जवाब दिया और ट्वीट कहा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस शासित राज्यों में पंजाब की कांग्रेस सरकार ने ऐसा करने में इस बात की भी परवाह नहीं की कि देश के प्रधानमंत्री जी को देश को महान सपूत सरदार भगत सिंह और शहीदों को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, राज्य में प्रमुख विकास कार्यों के आधारित शिला को रखनी थी, लेकिन वहां पे चूक करते हुए पंजाब सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है और प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले या काफिले में बहुत बड़ी चूक और जिसकी रिपोर्ट बहुत जल्द पंजाब सरकार को देना होगा। बिल्कुल, और यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी देखिए खड़ा होता है कि पहले मौसम के चलते उनके यात्रा का रूट तय किया गया और उनको लगभग ये कहा गया था कि नहीं इसमें 2 घंटे का समय लगेगा अगर आप सड़क मार्ग से जाते तो, और इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी, या तो पंजाब की पुलिस के पास थी या फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के जो कर्मी उनके पास थी। फिर ये जानकारी लीक कैसे हुई कि इसी मार्ग से प्रधानमंत्री जाएंगे?
देखिए यही तो सवाल उठ रहा है, यही तो सवाल है आलोक प्रधानमंत्री मोदी या कोई भी वीआईपी, चाहे देश के राष्ट्रपति हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी वीआईपी या गृह मंत्री हो, उनके हमेशा दो प्रोटोकॉल हमेशा ये कहता है कि जब भी आपको लगता है कि एक रूट क्लियर है तो दूसरा रूट भी क्लियर रखना पड़ता है। हमेशा जो भी वीआईपी मूवमेंट होती है उसमें प्रोटोकॉल यही कहता है कि आपको दो रूट बनाना पड़ेगा। जब आपके पास एक रूट क्लियर था, आपने हरी झंडी दी है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के अधिकारियों को बताया है कि यहां से हरी झंडी मिल चुकी है, अब ये क्लियरेंस है, यहां से आप जा सकते हैं, फिर इतनी बड़ी चूक कैसे होगी? अगर आपको लगता है कि प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे तो इसकी जानकारी आपने जो सुरक्षा विभाग है प्रधानमंत्री का, उनको क्यों नहीं आपने सचेत किया कि रास्ता सही नहीं है, यहाँ पे लोग आंदोलन कर रहे हैं या तो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए दूसरा रास्ता डाइवर्ट क्यों नहीं किया गया, दूसरा रास्ता क्यों नहीं बनाया गया? ये जवाब तो गृह मंत्री को देना पड़ेगा, पंजाब के या पंजाब सरकार को देना पड़ेगा। इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई है? आपको याद होगा इसके पहले भी तमाम, जब भी प्रधानमंत्री किसी दौरे पे जाते हैं उनके लिए दो रास्ते तय होते हैं, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, और उसमें देखा जाता है कि किस रास्ते से जाएंगे। अगर एक रास्ते में कुछ गतिरोध होता है तो दूसरे रास्ते जाते, लेकिन तय नहीं होता किस रास्ते से जाएंगे। ये सरकार को पता होती है, डीजीपी को पता होगा या पंजाब सरकार के बड़े अधिकारी को पता होगा, उसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय को पता होगा, इसके अलावा किसी को नहीं पता इस बारे में। लेकिन इतनी बड़ी चूक कैसे होगी? इसका जवाब पंजाब सरकार को देना पड़ेगा। इसी मुद्दे को लेकर आज स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और पंजाब सरकार से सवाल पूछा जाएगा। बिल्कुल, तो यहां पर क्या बीजेपी के किसी बड़े नेता का यहां पर बयान सामने आया कि नहीं पंजाब सरकार को इसमें इस्तीफा देना चाहिए, या पंजाब सरकार ये परिस्थितियां स्पष्ट करे किस तरह की बड़ी चूक यहां पर हो कैसे गई? देखिए मैं आपको रोकना चाहूंगा आलोक, इसमें बड़ी खबर यह है कि रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि ये चूक नहीं है। उन्होंने 7 पॉइंट मेंशन किए, मैं 1 2 एक एक करके पॉइंट बताने की कोशिश करता हूं आपको। अभी उन्होंने ट्वीट किया कि 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल वेयर डिप्लॉयड फॉर पीएम रैली। मतलब चूक कैसे हुई, इसके बारे में खुद रणदीप सुरजेवाला बता रहे हैं कि स्टॉप लूजिंग कूल सेंस ऑफ प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल लगाए गए थे, डिप्लॉयड किए थे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, वहां पे खुद वो तमाम अधिकारी मौजूद थे, एसपीजी के लोग मौजूद थे, फिर सुरक्षा में चूक कैसे हुई? ये गलती पंजाब सरकार की नहीं है, गलती गृह मंत्रालय की है, ये एसपीजी की गलती है। ऑल अरेंजमेंट वेयर मेड इन द टेंडेंट विद एसपीजी अदर एजेंसीज। उन्होंने कहा है कि सारे एसपीजी के एजेंसीज को ये पता था, सारी जानकारी थी, और साथ ही साथ इसमें अकेले पंजाब के लोग नहीं थे, इसमें ऑलरेडी हरियाणा और राजस्थान के लोग भी बीजेपी वर्कर आए थे, उन्होंने ये रोका है। तो तमाम ऐसे एलिगेशन का जवाब देते हुए रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है। लेकिन देखना है शाम को 5 बजे जब स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो उनका क्या जवाब देती है। अब बीजेपी की तरफ से साफ कहा गया कि आपको पंजाब सरकार या पंजाब के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई है? बिल्कुल, तो यहां पर मतलब अब ये दो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बीजेपी का कहना है कि ये पंजाब सरकार की वजह से वहां पे जो सुरक्षा के पैमाने होने चाहिए थे उनको फॉलो नहीं किया गया, इसके चलते चूक हुई। लेकिन अब यहां पर कांग्रेस का पलटवार ये है कि जो भी वहां पर रास्ता रोकने वाले थे वो तो बीजेपी के आदमी थे, मतलब ये एक षड्यंत्र था बीजेपी की तरफ से ही। बिल्कुल बेशक, देखिए कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने जो ट्वीट किया उसमें यह कहा गया है कि भाई जो रूट क्लियर था, लेकिन जो आपके ही जो प्रदर्शनकारी थे या तो आपके रैली में जो सुनने वाले थे, जो आपने राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब के अलग अलग क्षेत्र से लोगों को बुलाया था, उन्हीं लोगों ने रास्ता रोका था। इसमें कहां से पंजाब के लोगों का बदनाम कर रहे हैं? ये आरोप कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस की तरफ से लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि कोई भी किसी भी पार्टी का हो, देश का प्रधानमंत्री अगर इस रास्ते से जा रहा है तो सुरक्षा, इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हो सकती है? अगर वो उस रास्ते से जा रहा है तो डीजीपी को पता है कि प्रोटोकॉल क्या कहता है। अब खुद रणदीप सुरजेवाला ये बात को मान रहे हैं कि 10,000 सुरक्षा कर्मी वहां लगाए गए थे, तो उस रूट को क्लियरेंस कैसे दे जाएगा अगर आपको पता है कि प्रदर्शनकारी वहां खड़े हैं? तो तमाम ऐसे सवाल है आलोक, जिसका जवाब केंद्र सरकार को भी देना पड़ेगा और पंजाब सरकार को भी देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सुरक्षा पंजाब सरकार के हाथ में तो नहीं है, केंद्र सरकार के हाथ में है। तो सवाल दोनों से बनता है, दोनों से सवाल करना पड़ेगा, पंजाब सरकार से भी, पंजाब सरकार के गृह मंत्रालय से भी और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को भी, कि इतनी बड़ी चूक प्रधानमंत्री की रैली में कैसे हो गई। तो यहां पर गृह मंत्रालय ने जिस तरह से जवाब मांगा है पंजाब की सरकार से, निश्चित रूप से उसमें जवाब तो दिया जाएगा। लेकिन जो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है वो पंजाब
कि सरकार की तरफ से जो सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे उसी से ही खड़ा होता है कि कार्यकर्ता किसी के भी थे, अब वो किसी भी पार्टी के थे, वो जांच के बाद जरूर सामने आ जाएगा। लेकिन पुलिस वहां पर फिर क्या कर रही थी? अगर वो वहां पर पहुंच भी गए, वहां पर प्रदर्शन करते रहे, रास्ते को रोक दिया, तो ये तो बड़ी चूक सुरक्षा में तो है ही। तब भी बिल्कुल आलोक, देखिए लगातार अब बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का ट्वीट आ रहा है। अभी असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने ट्वीट किया है, ये शर्म की बात है कि पंजाब के कल्याण के लिए विकास योजनाओं को शुरू करने के रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी के काफिले को रोक दिया गया है। इस सुरक्षा में एक गंभीर चूक है। तथ्य यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को और भी मुद्दा बनाया, मतलब उसे बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं जवाब लगातार सरकार से पूछा जा रहा है और पंजाब सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई है। लेकिन सवाल लगातार तमाम पार्टियां अपने तरह, कांग्रेस भी अपने अपने तर्क दे रही है और उधर से बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस्तीफा मांग रहे हैं चंडी का, और साथ ही पंजाब सरकार से जवाब मांग रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब वहां पर जाते हुए ये कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मेरी जान बाल बाल बच पाई है, मतलब बड़ी ही मुश्किल से मतलब जिंदा रह पाया हूं, ये बयान भी अपने आप में कहीं ना कहीं संकेत देता है कि सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई और प्रधानमंत्री को खुद ये बोलना पड़ रहा है कि उनकी जान बाल बाल बची। बिल्कुल, देखिए जब भटिंडा एयरपोर्ट वो वापस पहुंचे वहां पे, तो उन्होंने एक अधिकारी से धन्यवाद कहते हुए कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया हूं। मतलब आलोक, समझिए वो शब्द कितने बड़े शब्द हैं। अगर प्रधानमंत्री इस शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपने मुख्यमंत्री को कह दीजिएगा कि मैं जिंदा वापस आ गया हूं, मतलब आप कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक कर दिया आपने। एसपीजी के जवान उनके साथ मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि गृह मंत्रालय क्या कर रहा था पंजाब का, जब डीजीपी को पता था कि ये रूट क्लियर होना चाहिए था, रूट क्लियर क्यों नहीं रखा गया? अगर आपको लगता है कि गतिरोध था, अगर वहां पर उनको पता है कि इस रास्ते में प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने वाले हैं, जब इनको इनपुट था या इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी, अगर ऐसा कुछ है तो फिर उन्होंने एसपीजी को इत्तला क्यों नहीं किया? उन्होंने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया एसपीजी को कि ऐसी चूक हो सकती है? या तो उनको डाइवर्ट करते रूट, ऐसा कुछ किया नहीं। इस पर जवाब लगातार बीजेपी मांग रही है। लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे जेपी नड्डा हो, तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी प्राइम न्यूज के दर्शकों को देने के लिए। तो निश्चित रूप से ये बड़ा प्रश्न जो आज भारत की सुरक्षा को लेकर यहां पर खड़ा हुआ है, इसका जवाब गृह मंत्रालय को और तमाम राज्य सरकारों को मिलकर खोजने की जरूरत है। अब आइए आपको आगरा से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर आगरा में 3 जूता कारोबारियों के ठिकानों और घरों में